नमस्कार। जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु बनने की राह पर चलना चाहता है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री भारत की योजनाएं जो देते हैं उसके अंदर एनआरआई इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा जगह देते हैं। एनआरआई सबमिट मीट अब हर जगह होने लगी है। उस सबमिट मीट से एनआरआई अपना पैसा भारत में लगाते हैं और उससे रोजगार उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही एक एनआरआई मित्र हमारे साथ हैं जो रशिया से हैं, रशियन नागरिक हैं, गौरव जी अहलावत, आपका स्वागत है। इन्होंने सन 2016 में हरियाणा इन्वेस्टर मीट्स में आए और उससे प्रेरणा लेकर हाथों हाथ ही यहाँ पर निवेश किया और एक फैक्ट्री खोली। परंतु इसके बाद का उनका जो सफ़र रहा वो आते आते दर्दनाक हो गया। यानी एक इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर, इंडिया का ही इन्वेस्टर, और उसके ऊपर गलत और अनैतिक आरोप लगाकर उनकी फैक्ट्री को हड़पा गया। पूरी कहानी का है ये गौरव जी हमें बताएंगे हर किस्तों में। आज की प्रथम किस्त में गौरव जी आपका स्वागत है और आप बताइए आपका प्रारंभ और कैसे कहाँ तक पहुँचे और ये क्या हुआ। देखिए, ये 2016 में हरियाणा में 7-8 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी जिसमें मैंने भाग लिया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आयोजित की गई थी। और उसी से प्रेरित होकर और जो सरकार की योजनाएं से उसे प्रेरित होकर उसी महीने मार्च 2016 21 तारीख को ये जीआरबी बिस्किट्स कंपनी ये मैंने इनकॉर्पोरेट करी, रजिस्टर करी। और 2016 दिसंबर में इसका पहला प्रोडक्शन चालू हुआ सोनीपत हरियाणा में। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी हमारे को समस्या आ रही थी, जो है लेबर की, वहाँ पे महंगी लेबर है। दूसरा स्किल्ड लेबर की, जैसे कि मशीनों के ऑपरेटर्स, और खाद्य पदार्थों की जैसे कि मैदा। और फिर वहाँ से मेरे को ये संजय जैसवानी, जो कि कैम्पको च्यू फूड्स के मालिक हैं, वो देखते हैं सारा काम, तो उनको मैं पहले से जानता था। 2012 31 मार्च को उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। तो मेरे को अपनी कंपनी के लिए कुछ इनसे अपने प्राइवेट लेवल में माल बनवाना था, तो मैं इनको जानता था। और उसके बाद भी संजय जैसवानी से मेरा 2012 से लेके और 2018 तक विभिन्न अलग अलग जो है उन बिजनेस के चक्कर में रहा। उससे पहले भी 2013 में एक साथ उनके साथ और निवेश किया था मैंने यहाँ फैक्ट्री में, वो 2015 में उनको सौंप दी थी। खैर, 2016 में फैक्ट्री चालू हुई। 2017 में संजय जैसवानी वहाँ मेरे पास आए थे, और क्योंकि उनको 17 साल का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी, अगर ये फैक्ट्री अच्छे से चलानी है, समस्या नहीं आएंगी। उन्होंने मेरे को सलाह दी, ये इंदौर अगर आप शिफ्ट कर लोगे तो ये वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी और पूरी उससे चलेगी। उसके बाद कई मैंने रिसर्च करी। सबसे बड़ी बात, इंदौर जो कि एक भौगोलिक नज़रिए से देखें तो बिल्कुल सेंटर में आता है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता, लेबर सस्ती, मैदा गोल्ड ग्रेन एमपी का सस्ता, वो क्वालिटी अच्छी और अवेलेबल जो हमारे बिस्किट के हिसाब से। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। और सितंबर 2018 में यहाँ पे हमने पहली प्रोडक्शन चालू कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। और 2019 तक, फरवरी तक पूरी की पूरी प्रोडक्शन में, मैक्सिमम प्रोडक्शन में फैक्ट्री आ गई थी। अब हालांकि मेरे परिवार मॉस्को में रहता है, तो मेरे को वहाँ पे 18 में मेरा सारा समय बीत गया इंस्टॉलेशन में। अच्छा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से
इसमें भाग ले रहा था, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैं एमटेक इंजीनियर हूँ, तो मशीनों की जानकारी मेरे को पूरी है। 18 में मैं अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाया, तो 2019 में मैंने ट्रैवलिंग का परिवार में। तो उस समय जो मेरे यहाँ पे डायरेक्टर थे संजय कालवानी, वो बोला गया कि अब आप ट्रैवल करोगे अगर, तो एक यहाँ पे कागजी कार्रवाई होती है, ये होती है, तो आप एक आदमी को डायरेक्टर यहाँ पे इंदौर का आप बना दो, तो आप ट्रैवल कर सकोगे। तो उस समय 2019 मार्च में संजय कालवानी को वहाँ का डायरेक्टर बनाया गया कंपनी का, और जो कि वो उनके संजय जसवानी के साले हैं। उसके बाद में हमारा व्यापार चलता रहा, प्रोडक्शन थे, तो लेबर फैक्ट्री में थी, और करीब सितंबर 2024 तक ये सब सामान्य रूप से व्यवस्थित रूप से चलता रहा। ठीक है, बीच में कोविड का ये सब वो जो भी हुआ, वो तो एक 9 सितंबर 2024 को शाम को लंच के बाद जो है, और ख़त्म होता 4-5 बजे का टाइम होगा, तब जो है मेरे पास कंचन जसवानी का फ़ोन आया, जो कि संजय जसवानी की भांजी है, और जो कि बैंक अकाउंट्स पेमेंट करती हैं, पर ओटीपी मेरे पास में आता है, और पेमेंट की प्लानिंग वो हमारे परचेज वाले और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट करते हैं। और ये सिर्फ एक सुविधा के लिए किया गया था, क्योंकि कई बार रात को पेमेंट करने 9, साढ़े 9, 10 भी कभी कभी बच जाते थे। और चूंकि हमारा एक ही कस्टमर है, कैम्को च्यू फूड्स, जिनके लिए हम जॉब वर्क करते हैं, तो एक ही कस्टमर है, तो पैसा भी वहीं से आता था। तो मेरे को ये बोला गया कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पेमेंट है, उसके लिए ओटीपी चाहिए। मेरे पूछने पर कि चालान प्रस्तुत करें, मैंने बोला चालान अभी है नहीं, अभी शाम को हम दे देंगे आपको, अभी तो आप जल्दी ओटीपी दे दीजिए, वरना जो है इसके ऊपर कल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अब चूंकि ये एक रेगुलर एक्सरसाइज थी, 5 साढ़े 5 साल से, पीछे भी कई बार हो चुका था, किसी का FSSAI का पेमेंट करना है या किसी भी सरकारी विभाग का, तो ऐसे आते रहते, तो कोई हट के बात नहीं थी, तो मैंने ओटीपी विश्वास में दे दिया। शाम को जब मेरे को चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बोला सुबह मिलेगा। मैंने सुबह फिर दोबारा फ़ोन किया कंचन जसवानी को, तो उन्होंने बोला कि आपको जो है ये निशित नाहर के पास होगा, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने निशित को फ़ोन किया, उन्होंने बोला मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर मैंने फ़ोन किया, एक यतेंद्र जोशी हैं, जो कि संजय जसवानी के कंसल्टेंट हैं, वो उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने संजय जसवानी को फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, पर उन्होंने मैसेज भेजा, सर में दर्द है, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ। 9 तारीख की बात है। तो मेरे को नहीं, ये 10 तारीख की सुबह की बात है, सॉरी। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये पेमेंट कितना था? ये पेमेंट था 8 लाख करीब 40,000, 840 का था। 2 पेमेंट थे, एक 840 का था और एक 7,400 कुछ रुपए का था। वो मेरे पास बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं प्रस्तुत आपको कर दूंगा। तो ये पेमेंट 10 तारीख को सुबह भी मेरे को चालान नहीं आया। 10 तारीख को मैं ICICI बैंक गया, मैंने पूछा कि भैया ये पेमेंट है, मेरे को उनका डिटेल्स दीजिए। उन्होंने कहा मेरे को हमारे को लिखित में दीजिए, आवेदन हम करेंगे। लिखित में मेरे आवेदन देने के बाद में उन्होंने बोला 1-2 दिन लगेंगे ना। वापस ये सब कार्रवाई करते करते मेरे को शाम के 4-5 बज गए थे। उस दिन मैं फैक्ट्री नहीं गया। अगले दिन 11 तारीख को मैं 2 बजे फैक्ट्री गया। वहाँ पे गेट पे कई नए लोग थे, उन्होंने मेरे को मना किया, रोकने के लिए मना किया अंदर जाने से, और उन्होंने बोला कि जो है संजय जसवानी ने मना किया है, आपको फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने देना है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनको मैं जानता नहीं था, तो मैं उनके साथ में जो है बहसबाजी नहीं करी, और मैंने गाड़ी मोड़ के मैं घर वापस आ गया। घर वापस आके फिर मैंने संजय जसवानी से। तो क्या आपकी फैक्ट्री केमको के अंदर अधिकृत हो गई थी?
हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो लोग जो है वो कैम्पको में के कार्यकर्ता थे, वहाँ पे काम करते थे। तो फिर मैं वापस आया, आके मैंने संजय जायसवानी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर करीब शाम को 6 बजे के आसपास में, पौने 6 बजे के आसपास में उनके बॉडीगार्ड आए और बोला आपको बुलाया है। तो ठीक है, मैं कपड़े पहन के मैं उनके साथ गया और उनके बेडरूम में गया, संजय जायसवानी उनके घर, उनके बेडरूम में खोल के गया तो वहाँ पे करीब 7-8 लोग बैठे थे और निशित भी वहीं पे था, निशित नाहर सीए जो हैं, यतेंद्र जोशी वहाँ पे था, संजय जायसवानी और बाकी और भी लोग थे, उनको नहीं मैं पहचानता। एक शायद वो जो है सीसीटीवी का उनका जो ऑपरेटर है शायद वो था, बाकी मैं सारों को नहीं जानता था। और उनका बॉडीगार्ड जो मेरे को लेके आया था। तो सीधा अभी मैं आपको बिल्कुल ही जैसे बताऊंगा, तो क्यों आया बे, मेरे से प्रश्न किया गया। मैंने कहा ये मेरे को लेके आया। हाँ? मैंने कब बोला था इसको लेके आ? कहते तो जा वापस, तेरी जरूरत नहीं है। मैं जाने लगा। तो रुक 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 इधर। हाँ, जय माथे को बोला, तू उसको बोला मैंने जो तेरे को बोलने के लिए बोला। कहता हाँ बोला। क्या बोला? कहता हाँ हाँ बोल दिया। कहता क्या बोला, मेरे सामने बोल। जय माथे में कर, अगर हमारे साथ आपने योगदान नहीं दिया तो 200 टुकड़े तेरे कर देंगे। ये मेरे को 7 लोगों के सामने, जितने भी उसमें बैठे थे सबके सामने बोला गया। तो यह कि बाहर से एक इन्वेस्टर आता है और इंदौर में, हरियाणा से इंदौर में अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करता है, एक अपने पुराने परिचित के साथ नहीं कह सकते, उनके भरोसे, और अचानक उन्हें एक दिन 10 तारीख को फैक्ट्री में आने से रोक दिया जाता है। वहाँ उनके आदमी खड़े हो जाते हैं, जबकि ऐसा कोई डील आपके और केम्को के बीच नहीं हुई थी। अच्छा, उन्हें धमकाया जाता है और इस धमकाने की कहानी कितनी भयानक है यह हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। जो संजय जायसवानी है, उन्होंने किस तरह से इन्हें अपने ही घर में बंधक बनाया, यानी इनके स्वयं के घर में, और किस तरह से अत्याचारों की कहानी बढ़ी और किस तरह से गौरव जी की जान आज भी खतरे में है, और किस तरह से शासन प्रशासन सारी शिकायत होने के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, मात्र आश्वासन आपको दे रहे हैं। ये सभी हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। यह खुलासा होगा जन सेतु का, बहुत बड़ा खुलासा, कि किस प्रकार से एक एनआरआई इन्वेस्टर को यहाँ पर इंदौर में परेशान किया जा रहा है और शासन प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है, क्योंकि जो केम्को के मालिक है उनकी एक मंत्री से स्पष्ट नज़दीकियां नजर आ रही है, वह भी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। अगला एपिसोड सोमवार को।